हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि हर महीने के पहले वीक में, पहले सप्ताह में पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी बच्चे हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग करना होता है। यानी कि उनके उम्र के अनुसार अभी जो है, उस समय जो है सेविका ने जब उनका वजन किया तो वजन कितना था, उनकी हाइट कितनी थी, उनकी लंबाई कितनी थी, ये सारी चीजें भरनी होती हैं। देखिए, एक केंद्र पर 50, 60, 70, 100 की संख्या में बच्चे हो सकते हैं और सबका जीएमडी करना होता है। तो इसको लेकर कभी कभी दिक्कत ये आ जाती है कि सेविकाओं के द्वारा गलत डेटा एंट्री हो जाता है। यानी कि अगर कोई बच्चा 5 वर्ष का है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, अगर उसका वजन 50 किलो था, लेकिन सेविका ने गलती से उसमें जो है 30 किलो ही भर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भरना होता है, हाइट कम ज्यादा गलती से भरा गया, तो वो बच्चा सैम या मैम या अंडर वेट कैटेगरी में चला जाता है। सैम का मतलब है जो है सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो है वो अति गंभीर श्रेणी में बच्चा चला जाता है। एम का मतलब है मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी कि मध्यम स्तर का जो है कुपोषण होता है। और इसके अलावा जो है बाकी बच्चे जो है अंडर वेट वगैरह में या ओवर वेट वगैरह में चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा पिछले 2-3 महीनों से स्वस्थ था, यानी कि उम्र के अनुसार उसका वजन सही था, लेकिन किसी कारण जो है सेविका की गलती से उसका वजन एक ही बार में 1 महीने में 10 किलो गलत भर दिया गया, यानी कम भर दिया गया, तो गलत डाटा एंट्री करने के चलते जो है उनके ऊपर जो है जवाब स्पष्टीकरण निकल सकता है कि आखिर ये बच्चा जो अचानक से 10 किलो कम वजन का कैसे हो गया। इसके रिलेटेड चलिए इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आपने किसी बच्चे का गलत जीएमडी कर दिया है, गलत डाटा एंट्री कर दिया है, तो उसको सुधार कैसे कर पाइएगा। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अन्य सेवकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाएगा। देखिए, होम टैब पर अभी हम आपके सामने हैं। नीचे आते हैं, जो यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है, डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको डेली ट्रैकिंग वाला डिटेल आता है। यहाँ पर सेंटर जो है वो ओपन हो चुका है, बाकी अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक्स अभी नहीं बना है, क्योंकि अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं। नीचे की तरफ हम आते हैं, यहाँ पर आपको वो डिटेल दिखाई जाती है जो आपके द्वारा जो एक्टिविटीज़ बाकी है या फिर जो आपने किया है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सेविका ने जो है अपने सेंटर से जुड़े बच्चों का जो भी जीएमडी है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, 71 बच्चे हैं और सबका यहाँ पर मेजरमेंट कर लिया गया है। कोई भी बच्चा का ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है वो बाकी नहीं है। आपको ये काम करना है कि महीने के पहले सप्ताह में, जैसे कि अगस्त की शुरुआत हो चुकी है, तो अगस्त के पहले सप्ताह में 7-8 तारीख तक आप जीएमडी कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि इनके द्वारा मुझे बताया गया है कि इन्होंने इनमें से 1-2 बच्चों का जीएमडी जो है वो डाटा गलत एंट्री कर दिया है। अब गलत एंट्री करने से क्या होगा, मान के चलिए कि कोई बच्चा जो है वो 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का बच्चा है, पिछले कई महीनों से उसका वजन जो है उसकी उम्र के अनुसार सही था, लेकिन इस बार मान के चलिए कि वजन जो है उसका 50 किलो भरना चाहिए था, लेकिन गलती से जो है वो 40 किलो भरा गया। तो इसको लेकर सेविका बहुत परेशान थी, क्योंकि स्पष्टीकरण भी आ जाता है और आपके सेंटर की जांच भी हो सकती है कि आखिर 1 माह में, जबकि पिछले 6-7 महीने से बच्चे का वजन सही था, 1 महीने में ही जो है वो 10 किलो वजन जो है वो कैसे घट गया, इस बात की जो है जांच पड़ताल की जा सकती है। तो अगर आपसे जीएमडी करने में गलती हुई है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप उसको सही कर पाइएगा। वीडियो में देखिए, जानकारी को पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। तो नीचे की तरफ हम यहाँ पर आते हैं। आने के बाद अगर आपके द्वारा जो है ये इस तरह के डेटा में डैशबोर्ड में नीचे आने के बाद जो है आपके मोबाइल में अगर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, सैम का मतलब होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी कि अति गंभीर कुपोषित बच्चा। यहाँ पर जो है आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है, एक तरह का लोगो जो दिखाई दे रहा है, ये बच्चे का फोटो है, लेकिन देख पा रहे ध्यान से कि इसके सीना पर, यानी कि इसके चेस्ट पर इसका स्केलेटन दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है
कि इसका वज़न इसकी उम्र के अनुसार बहुत ही ज़्यादा कम है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको बेहद ज़रूरी इलाज की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के डैशबोर्ड में आने के बाद अगर आपको यहाँ पर सेम कैटेगरी का चिल्ड्रन दिखाई दे रहा है तो आपको उस बच्चे को एनआरसी सेंटर रेफ़र करने की ज़रूरत है, और अस्पताल से या सेंटर या फिर ऑफिस से जो है अधिकारी पदाधिकारी आपके सेंटर पर इसको जांच पड़ताल करने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि गलती से जो है अगर अंडरवेट में चिल्ड्रन चला जाता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो डिटेल दिखाई दे जाएगा कि 2 बच्चे जो है अगस्त महीने में अंडरवेट में है, जबकि सेम कैटेगरी में यानी अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में कोई बच्चा नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको बच्चे का डिटेल दिखा देगा, उसकी माँ का नाम दिखा देगा, जेंडर, उसका एज दिखाएगा, उसका हाइट दिखाएगा, उसका वेट दिखाएगा, और कितने तारीख को जो है सेविका ने जीएमडी किया वो भी दिखाएगा। ठीक वैसे ही नीचे यहाँ पर ये दिखाएगा उसकी माँ का नाम, बच्चे का नाम, उसका एज, उसका हाइट, उसका वेट और उसका जो है डेट जिस दिन जीएमडी किया गया है। तो एक बात आपको चेक करनी है, मान के चलिए कि करंट मंथ में जो है 2 बच्चे अंडरवेट आ गए हैं, तो प्रीवियस मंथ में था या नहीं था, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि प्रीवियस मंथ में कोई भी बच्चा कम वजन का नहीं था और अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में नहीं था। तो आखिर इस मंथ करेंट मंथ वो कैसे आ गया, तो सेविका के द्वारा मुझे बताया गया कि उनसे जो है जीएमडी करने में गलती हुई है। तो चलिए ये बच्चे का नाम हम याद करते हैं, श्रेयांश कुमार, इसकी माँ का नाम ये अर्चना कुमारी है, और इनका जो जीएमडी एक तारीख को किया गया था, लेकिन अब इनको जीएमडी में जो है वो सुधार करना है ताकि ये बच्चा जो है इस लिस्ट से बाहर आ पाए। तो चलिए हम सुधार करते हैं। इनके वज़न को जो है 8.2 kg है, इसको बढ़ाते हैं इनकी उम्र के अनुसार, या फिर से उस बच्चे को बुला करके जो है वज़न कराया जाता है कि आखिर एक्चुअल में वज़न क्या है, क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने पहले से ये बच्चा जो था इस कैटेगरी में नहीं था। तो चलिए इसके लिए हमको बेनिफिशियरी वाले लिस्ट में आना होगा, और आने के बाद जो है इस बच्चे का हमें प्रोफाइल खोलना होगा। तो चलिए आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चा जो था वो 6 महीने से 3 वर्ष वाले लिस्ट में था। यहाँ पर बच्चे का नाम आपको दिखाई दे रहा है, इसका एज दिखाई दे रहा है। चलिए इसके प्रोफाइल को यहाँ पर हम क्लिक करके ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर बच्चे का नाम दिखाई दे रहा है, इनका सारा डिटेल वेरीफाई है, EKYC, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यहाँ बच्चे की माँ का नाम दिखाई दे रहा है। नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो बच्चे का जो है केयर प्रोफाइल आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा कि बच्चे का जो हाइट है वो थोड़ा सा कम है और बच्चा जो है अंडरवेट है। यहाँ पर सीवियरली अंडरवेट दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका वज़न ज़्यादा ही कम है। तो आपको सुधार करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट पर ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिखाई देगा ग्रोथ मॉनिटरिंग का, आप इस पर क्लिक कीजिए। ग्रोथ मॉनिटरिंग वाला ऑप्शन जैसे ही खुलता है उसके बाद आपको पुराना वाला डिटेल, पुराना वाला जीएमडी का डाटा यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। देख पा रहे हैं कि 1 अगस्त 2025 को यहाँ पर इनका हाइट 67 सेंटीमीटर और वेट जो है 8.2 kg भरा गया था। आज 5 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको 5 अगस्त दिखाई दे रहा है। आप जिस दिन सुधार कीजिएगा उस दिन का डेट आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि 5 अगस्त को आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 2-3-4 दिन बाद आपको वीडियो देखने को मिले। तो चलिए यहाँ पर इनका हाइट अभी एक्चुअल में बुलाकर हम इसका मेजर करते हैं और वेट मेजर करते हैं, और आपको भर के दिखाते हैं किस प्रकार वो बच्चा लिस्ट से हटता है या नहीं हटता है। मान के चलिए इसका हाइट 68 था, लेकिन गलती से 67 भरा गया था, और वेट जो वज़न जो था वो 8.2 kg नहीं था, इनका वज़न जो था वो 9.2 kg था। तो अब हमने इनका सही डाटा भर दिया है, उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक बात ध्यान देना है कि आप एक दिन में 2 बार बच्चे का जीएमडी नहीं सुधार सकते। एक दिन में 2 बार नहीं सुधार सकते, एक दिन में एक ही बार आप उस बच्चे का जीएमडी सुधार सकते हैं। तो चलिए पहली बार हम आपको इस बच्चे का जीएमडी सुधारते हैं, प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे कंफर्मेशन पूछेगा क्या ये सही है जो आपने भरा हुआ है। हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट होने पर ये जो है देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारा जीएमडी जो है वो कंप्लीट हो गया। कंटिन्यू पर क्लिक करके अब चलिए हम वहाँ पर डैशबोर्ड में आते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि बच्चा जो है जिसका नाम श्रेयांश कुमार था, जिसका वजन हमने सही किया, वो अभी अंडरवेट कैटेगरी में है या नहीं है। तो डैशबोर्ड में नीचे की तरफ आने पर जहां बच्चों का जो है कम वजन वाला कैटेगरी का लिस्ट दिखाया जाता है या फिर सेम नेम बच्चे दिखाए जाते हैं, अंडरवेट चिल्ड्रन पर हम क्लिक करने से पहले देख पा रहे हैं कि मात्र एक बच्चे को ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो अंडरवेट है। जिस बच्चे का हमने सुधार किया उसका नाम श्रेयांश कुमार था, और उनका जीएमडी 1 अगस्त को हुआ था, लेकिन 5 अगस्त को हमने सुधार कर दिया, वजन सही कर दिया, उनको बुला कर देखा तो उनका वजन ठीक था। तो वहाँ से ये लिस्ट से बच्चा हट गया, यानी कि
उस बच्चे को हमने सही करके उसका जीएमडी सही कर दिया। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ पाए होंगे कि गलत से जीएमडी हो जाता है तो क्या करना होता है और कहां पर डेटा एंट्री करना होता है। वो चीज़ आप जीएमडी में सुधार एक दिन में एक ही बार कर पाएंगे। बाकी अगर मान के चलिए ये बच्चा अभी भी अंडर वेट लिस्ट में है, तो अगर सही में इसका वेट कम हुआ है तो आपको रहने देना है। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे को आप बिल्कुल अपने मन से ही स्वस्थ बना दें। उनको सेंटर पर बुलाएं और उनका जो है जीएमडी करें, उनका हाइट मापे और उनका वजन मापे, तब आप डाटा भरिए ताकि सभी चीज़ें सही हो और जांच पड़ताल में भी दिक्कत नहीं आए। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।